बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी वीडियो करंट अफेयर्स के हवाले से है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे फोरम से मंथली करंट अफेयर डिस्कस किया जाता है, तो आए मिलकर हम करंट अफेयर जून 2026 को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो पहली स्लाइड पॉपअप हुई है वो कहता है द 1 जून इज़ सेलिब्रेटेड एज, कि 1 जून को जो है ना हम क्या मनाते हैं, तो 1 जून को हम मनाते हैं ग्लोबल डे ऑफ द पेरेंट्स। हमसे क्या मनाते हैं? ग्लोबल डे ऑफ द पेरेंट्स। इसे एज आ इंटरनेशनल चिल्ड्रन डे के तौर पर भी मनाया जाता है। ये भी आप याद रखेंगे, इंटरनेशनल चिल्ड्रन डे या ग्लोबल डे ऑफ द पेरेंट्स के तौर पर हम 1 जून को सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट, कहता है कि जून 5 वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, यानी कि जून 5 को हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाते हैं। वैसे भी आपके कमीशन के अंदर ये पास पेपर्स में भी एमसीक्यूज कई बार पूछा गया है कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, तो जून 5 को। इस साल का जो थीम है इंस्पायर्ड बाय द नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर, और ये कहता है कि होस्टेड बाय अजरबैजान। ये ऐसा क्यों कह रहा है कि होस्टेड बाय अजरबैजान? बेसिकली ये जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है ये यूएन के इन्वायरमेंट प्रोग्राम के तहत मनाया जाता है। यूएनईपी इन्वायरमेंट प्रोग्राम इस दफ़ा अजरबैजान बाकू के अंदर जो है ना क्या किया गया, ये होस्ट किया गया। इसका थीम जो है इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट, और ये अंडर हैशटैग फॉर द क्लाइमेट सेलिब्रेट किया गया। फॉर दी क्लाइमेट जो है वो क्या किया गया है? सेलिब्रेट। और यूनाइटेड नेशन का जो इन्वायरमेंट प्रोग्राम है उसके तहत मनाया जाता है। बाकू अजरबैजान में मनाया गया इस दफ़ा, और जून 5 जो है वो क्या है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है। नेक्स्ट जो है वो कहता है कि जून 8 वर्ल्ड ओशंस डे। दुनिया के अंदर जो वर्ल्ड ओशंस डे मनाया जाता है वो कब मनाते हैं हम? जून 8 को। इस दफ़ा का जो थीम था वो था स्ट्रॉन्ग मेराइन प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर आवर ब्लू प्लैनेट। ब्लू प्लैनेट अर्थ को बोलते हैं, यानी कि हमारी अर्थ के लिए, ब्लू प्लैनेट के लिए प्रोटेक्टेड एरियाज कौन से? स्ट्रॉन्ग मेराइन लाइफ चाहिए उनके लिए, तो ये उसका क्या था? थीम था। नेक्स्ट जो है वो है वर्ल्ड डे अगेंस्ट द चाइल्ड लेबर इज़ एनुअली ऑब्जर्व्ड। तो जून 12 को जो है ना हम क्या बनाते हैं? चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट जो दिन है वो मनाते हैं, और ये दिन मनाया जाता है अंडर द एजेस ऑफ ILO। और 2002 से ऑनवर्ड जो है ना हम क्या कर रहे हैं? बेसिकली इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अंडर ये काम करता है, और जून 12 को मनाया जाता है। नेक्स्ट जो है वो कहता है कि जून 14 वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। जून 14 को क्या मनाते हैं हम? वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के तौर पर। इस दफ़ा का थीम है 1 ड्रॉप ऑफ ह्यूमैनिटी गिव ब्लड सेव्स लाइफ, यानी कि ह्यूमैनिटी का एक कतरा खून का पूरी ज़िंदगियां बचाता है, सेव लाइफ्स। तो जून 14 को याद रखेंगे एज अ वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के तौर पर। जून 17 ये भी डे के हवाले से है, वर्ल्ड डे टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट, कि ड्राउट और डिजर्टिफिकेशन को बचाने के लिए जो दिन मनाया जाता है वो जून 17। इस दफ़ा का जो थीम है वो भी लिख लें, रेंज लैंड। इस दफ़ा का जो थीम था वो क्या था? रेंज लैंड रिकॉग्नाइज रिस्पेक्ट रिस्टोर, कि उनको रेंज लैंड को रिकॉग्नाइज करें, उनकी रिस्पेक्ट करें, और उनको दोबारा स्टोर करने की क्या करें? कोशिश करें। तो जून 17 को वर्ल्ड डे टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट मनाया गया। जून 20 वर्ल्ड रेफ्यूजी डे। जितने भी रेफ्यूजीज़ हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए जो दिन मनाया जाता है वो जून 20 को मनाया जाता है। तो जून 20 वर्ल्ड रेफ्यूजीज़ डे के तौर पर था। उसके बाद है इंटरनेशनल डे ऑफ द योगा। तो योगा फॉर हेल्दी एजिंग के लिए जून 21 को मनाया जाता है। शुरू में थोड़े से हमने डेज पुट किए हैं ताकि हम उनको टाइमली कंप्लीट कर लें। एनीहाउ, कहता है कि पाकिस्तान हैज़ रिज्यूम्ड ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन आफ्टर 2 डेकेड्स, यानी कि 2 अशरा के बाद, 20 सालों के बाद पाकिस्तान दोबारा से ऑयल और गैस की एक्सप्लोरेशन स्टार्ट कर रहा है। लॉन्चिंग अ मैसिव ड्राइव अंडर, कि उसने ऑफशोर बिड राउंड जो है ना पाकिस्तान ने कराया है, जिसमें कंपनियां जो हैं माड़ी एनर्जीज ने पार्टिसिपेट किया,
इसके अलावा OGDCL, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड PPL, माड़ी एनर्जीज, OGDCL, PPL और टर्की की कंपनी है उसने भी इसमें बिड में क्या किया था, शमूलियत इख्तियार की थी। और पाकिस्तान अब अपने जो है ऑयल और जो गैस रिजर्व्स है उनको क्या करेगा, हंट करेगा। अब वो कहाँ करने जा रहे हैं, कहता है कि द इनिशिएटिव कवर्स 23 ब्लॉक्स ऑन 53,510 स्क्वायर किलोमीटर अक्रॉस द इंडस एंड द मकरान बेसन। यानी कि बलूचिस्तान में ये जो मकरान है और इंडस रिवर के करीब जो है इस क्या किया जाएगा, एक्सप्लोर किया जाएगा नियर सिंध एंड द बलूचिस्तान। और कितने ब्लॉक्स हैं, 23। कंपनियां कौन सी हैं बिड में अंदर, माड़ी एनर्जीज, OGDCL, PPL और टर्की की है TPAO कंपनी, उन्होंने इस बिड में क्या किया था, शमूलियत इख्तियार की थी। कहता है कि विच पाकिस्तानी माउंटेनियर सक्सेसफुली समिटेड माउंट एवरेस्ट को जो है ना समिट किया है, तो उनका नाम आप याद रखेंगे, सलमान अतीक। ये पाकिस्तान के 14वें माउंटेनियर बन रहे हैं, 14th पाकिस्तानी है टू कंकर द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन, दुनिया का सबसे हाईएस्ट माउंटेन माउंट एवरेस्ट 8,648 मीटर इसकी हाइट है, उसको सर किया सलमान अतीक ने और ये 14वें बने हैं। हाँ, आपसे ये भी पूछ सकता है कि फर्स्ट पर्सन कौन था पाकिस्तान की तरफ से, तो उसका नाम था नज़ीर साकिब और उन्होंने इसको सर किया था 2000 में। तो नज़ीर साहब जो हैं वो पहला बंदा है जिसने क्या किया था, सर किया था। और जो आखिरी बंदा है वो कौन सा है, अभी 14, अभी तो चलता रहेगा सिलसिला, लेकिन 14th जो है वो सलमान अतीक है। उसके बाद ब्रिटिश पाकिस्तानी काउंसलर शौकत अली, नाम याद रखेंगे आप कि शौकत अली वाज स्वोर्न इन एज द लॉर्ड मेयर बनाया गया किस सिटी का, मैनचेस्टर का। मैनचेस्टर आपको पता है यूके के अंदर है, जैसे हम फैसलाबाद को मैनचेस्टर कहते हैं, मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो यूके में भी मैनचेस्टर इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वहाँ पर जो है ना बेसिकली इंडस्ट्रीज ज़्यादा हैं। तो पाकिस्तान के शौकत अली साहब वहाँ के लॉर्ड मेयर बने हैं। लॉर्ड मेयर का फंक्शन ये होता है कि जितने भी सिविक एग्जीबिशंस होती हैं, कल्चर होता है, उसको वो क्या कर रहे होते हैं, एक्सपेंड कर रहे होते हैं। मतलब ये एक सिविक पोस्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव ना समझिएगा। ओरिजिनली बोर्न इन आज़ाद कश्मीर, वो आज़ाद कश्मीर से हैं और उन्होंने 16 साल की उम्र में यूके में माइग्रेट किया था, 16 ईयर्स ऑफ एज। शौकत अली कश्मीर से ताल्लुक़, मैनचेस्टर के क्या बने हैं, वो अपना लॉर्ड मेयर बने हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास, कहता है कि पाकिस्तान ऑफिशियली साइंड 40.5 बिलियन यूरोज़ या 12.3 बिलियन टेक्निकल कोऑपरेशन एग्रीमेंट टू लॉन्च 9 न्यू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन द विच कंट्री। पाकिस्तान ने ये जो मुआहिदा है ये किसके साथ किया है, बेसिकली जर्मनी के साथ किया है। और पाकिस्तान क्या करने जा रहा है, 9 न्यू डेवलपमेंट्स प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहा है, किस कंट्री के साथ मिलके, जर्मनी के साथ, जैसे ये शहबाज शरीफ साहब दिखाए गए हैं। और इसकी मालियत कितनी है, 40.5 मिलियन यूरोज़। ये जो साइन यूज़ हुआ है दैट इज़ बेसिकली किस चीज़ का है, यूरो का है। यूरोपियन यूनियन की कॉमन करेंसी है यूरो। उसके बाद कहते हैं पाकिस्तानी माउंटेनियर सुहेल साखी हेलिंग फ्रॉम द हुंजा, उनका ताल्लुक हुंजा से है, सक्सेसफुली समिटेड विच माउंटेन पीक। तो उन्होंने बेसिकली नेपाल के अंदर कैंचनजुंगा जो माउंटेन है उसको क्या किया है, सर किया है। और उसकी हाइट जो है वो 8,586 मीटर है। और जो बंदा सर करने वाला उसका नाम क्या है, सुहेल साखी। उसके बाद है हमारे पास जी नेक्स्ट स्लाइड, वो है हमारे पास कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वांटेड टू एक्सपेंड मेक इट अ नियर मैंडेटरी कंडीशन फॉर द मुस्लिम मेजॉरिटी नेशंस इंक्लूडिंग पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, कतर एंड टर्की। तो बेसिकली प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा कि वो अब्राहम अकॉर्ड को एक्सपेंड करना चाहता है। ये अब्राहम अकॉर्ड जो है ये इजराइल के साथ मुस्लिम कंट्रीज़ के अच्छे ताल्लुकात का बनना है। लेकिन रिसेंटली हमारे साकडार डिप्टी प्राइम मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर दोनों उहदे उन्हीं के पास हैं, उन्होंने कहा कि गज़ा और फ़लस्तीन को माने बगैर पाकिस्तान इस अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनेगा। तो ट्रंप साहब ने बात की है कि वो एक्सपेंड करने जा रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, कतर और टर्की वगैरह जो है वो क्या होंगे, शामिल होंगे। फिर है रीसेंट हिस्टोरिक
deals of in trade and investment agreements finalized between Pakistan and Chinese companies to accelerate the second phase of the CPEC. CPEC की second phase को बोला जाता है CPEC 2.0। अगर वो ये टर्म यूज़ करे तो भी सेकंड फेज़ है। और पाकिस्तान और चाइनीज़ जो कंपनियां हैं वो $7 बिलियन प्लस की जो है ना डील साइन कर रहे हैं ताकि वो सेकंड फेज़ को जल्दी से क्या कर सकें, कंप्लीट कर सके। ये भी पूछता है कि CPEC पाकिस्तान के लिए क्या है, तो गेम चेंजर है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट जो है कहता है कि हु वॉन द 55th नेशनल मेंस वॉलीबॉल चैंपियनशिप बाय डिफीटिंग पाकिस्तान नेवी 3-1 इन फाइनल एट द स्पोर्ट कम्प्लेक्स इन वाह कैंट के अंदर, पाकिस्तान के अंदर ही ये जो चैंपियनशिप का मुकाबला है वॉलीबॉल का हुआ, उसका कौन सा एडिशन था, 55th था। और पाकिस्तान एयरफोर्स ये मुकाबला जीत गई चुकी है और पाकिस्तान नेवी जो है इसके अंदर क्या रही है, रनर अप रही है। पाकिस्तान नेवी इसके अंदर रनर अप थी। 55th जो है नेशनल मेंस वॉलीबॉल चैंपियनशिप थी और पाकिस्तान एयरफोर्स ने ये कंपटीशन विन किया है। नेक्स्ट जो है कहता है कि पैलेस्टीनियंस इन गजा वर बार्ड फ्रॉम ट्रैवलिंग टू मक्का फॉर द हज पिलग्रमेज। पिलग्रमेज का मतलब होता है हज के लिए जाना चाहते थे। फॉर थर्ड कंसेक्टिव ईयर्स, आज उनको तीसरा साल हो चुका है कि गज़ा को ये अलाउ नहीं है कि वो सऊदीया में जाकर क्या कर सकें, हज परफॉर्म कर सकें। तो तीसरा कंसेक्टिव साल है, इस साल भी उनको इजाज़त नहीं दी गई। फिर कहता है कि ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम सऊदी अरेबिया कंफर्म दैट एग्जैक्टली पिलग्रिम्स परफॉर्म्ड हज, कितने लोग आए हुए थे हज पे, इंक्लूडिंग 15,46,655 इंटरनेशनल पिलग्रिम्स। तो कहता है कि 17,07,301 लोगों ने इस साल जो है वो क्या किया है, हज किया है। मतलब कि इंटरनेशनल जो हैं वो 15 लाख थे और बाकी जो है 2-1 लाख उनके अपने मुल्क के लोग या मतलब कि ना अरब के लोग हो सकते हैं। तो टोटल जो है वो 17,07,301 लोगों ने इस साल क्या किया है, हज परफॉर्म किया है। नेक्स्ट जो है कहता है विच पाकिस्तानी वीमेन was named, वैसे वोमेन आना चाहिए, was named to the Forbes under 30 Asia 2000 लिस्ट। Forbes ना मैगजीन है, पहले तो आप ये याद रखें। Forbes का आगाज़ किया गया था 1917 में। जो बंदा आगाज़ करने वाला था उसका नाम था BC Forbes और उसका ताल्लुक़ जो है वो अमेरिका से था। तो इसका मतलब है कि ये अमेरिका का मैगजीन है Forbes। वो लिस्ट जारी करते हैं फॉर्ब्स वाले, उन्होंने जो लिस्ट का नाम रखा 30 अंडर 30 एशिया 2026। तो पाकिस्तान की तरफ से डॉक्टर महिरा गनी का जो है ना क्या आया है, नाम आया है। डॉक्टर महिरा गनी जो है बेसिकली पाकिस्तान की साइंटिस्ट हैं। डन। तो कहता है कि कंट्रीब्यूशन टू द साइंस, हेल्थ केयर, इनोवेशन एंड हर वर्क एम्पावरिंग द वीमेन इन द स्टेम रेदर देन स्पेसिफिकली फॉर प्रमोटिंग वीमेन इन स्पेस की वजह से इनको जो है ना वो क्या किया गया है इस लिस्ट के अंदर, यानी कि एशिया के जो 30 इन्फ्लुएंशियल यंग लोग हैं उनमें क्या किया गया है, शामिल किया गया है साइंसी इस्लाहत और प्रमोटिंग वीमेन इन कहाँ पर, स्पेस के अंदर। फिर जो है ना नेक्स्ट स्लाइड जो है हमारे पास वो है कि प्रपोजल ऑफ इंटरनेशनल रिकंस्ट्रक्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंड टू हेल्प रीबिल्ड ईरानियन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो $300 बिलियन का वादा किया गया है। इट रिलाइज ऑन प्राइवेट कोऑपरेशंस एंड गल्फ अरब नेशंस रेदर देन डायरेक्ट US। मैं बता देता हूँ, जून 17 को 17 जून को 2026 एक MOU साइन हुआ जिसको हम इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। किसके दरमियान, ईरान एंड USA के दरमियान। और ट्रंप साहब ने अपना 14 पॉइंट का एजेंडा दिया कि 14 पॉइंट से हम क्या करेंगे, जंग बंदी करेंगे ईरान और अमेरिका के दरमियान। उसके अलावा ईरान में जितनी भी तबाही हुई है उसके लिए एक फ़ंड कायम किया जाएगा और उस फंड में कितने पैसे इकट्ठे किए जाएंगे, $300 बिलियन। अमेरिका ने ये कहा कि $300 बिलियन मैं नहीं दूंगा, ये प्राइवेट लोग इसमें कंट्रीब्यूट करें, अरब की नेशंस कंट्रीब्यूट करें, सारे मिलजुल कर ये पैसे देंगे ताकि ईरान को जो है ना रिकंस्ट्रक्ट किया जा सके। तो इस वजह से उसने कहा कि प्राइवेट कॉरपोरेशंस होंगी या गल्फ अरब कंट्रीज़ होंगी, जैसे दुबई, कतर,
ये सारे लोग पैसे देंगे तो ईरान के अंदर रिकंस्ट्रक्शन की जाएगी। और ये मेमोरेंडम कब साइन हुआ ये भी आप याद रखेंगे कि 17 जून को इसको हम मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, ईरान और यूएसए के दरमियान हुआ है। ईरान के अंदर जो उनके प्रेसिडेंट थे मसूद पिज़ेश्कियान, तो मसूद साहब ने तेहरान में बैठकर इसको साइन किया और ट्रंप साहब ने फ्रांस में बैठकर पैलेस ऑफ वर्साय के अंदर, जिसको वर्सैल्स पढ़ते हैं, तो पैलेस ऑफ वर्साइल फ्रांस में बैठकर इसको क्या किया था, साइन किया था। उसमें ये बात तय हुई थी कि हम जो है $300 बिलियन का फ़ंड इकट्ठा करेंगे ईरान की रिकंस्ट्रक्शन के लिए। कहते वी विल नॉट शो एनी फ्लेक्सिबिलिटी ऑन दी, देखिए वही बात आगे मैंने पहले बताया था अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर, अनटिल पैलेस्टाइन इज रिकॉग्नाइज्ड। तो ये बयान किसने दिया है, इसहाक डार। मैं पहले बात कर चुका कि इसहाक डार साहब ने कहा है कि हम इस पर किसी किस्म की कोई फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं करेंगे और अब्राहम अकॉर्ड का तब हिस्सा बनेंगे जब फ़लस्तीन को माना जाएगा। फिर है कि यूरोपियन यूनियन फॉरेन पॉलिसी चीफ, उनका नाम है काजा कैलास, उनका नाम क्या है, काजा कैलास, ऑफिशियली विजिटेड इस्लामाबाद जून 1, 2026। यकम जून को यूरोपियन यूनियन की तरफ से उनकी फॉरेन पॉलिसी चीफ ने पाकिस्तान को विजिट किया। नाम उनका क्या है, काजा कैलास, फॉर हर फर्स्ट हाई लेवल बायलैटरल विजिट टू दी पाकिस्तान। और वो खातून दिखाई भी गई हैं। और ये भी याद रखिएगा कि ये जो काजा कैलास साहिबा हैं ये इस्टोनिया से हैं। इनका ताल्लुक़ कहाँ से है, इस्टोनिया से। ये इस्टोनिया की प्राइम मिनिस्टर भी रह चुकी हैं 2021 से लेकर 2024 तक ये इस्टोनिया की क्या रही, प्राइम मिनिस्टर। लेकिन आजकल यूरोपियन यूनियन में काम कर रही हैं एज अ फॉरेन पॉलिसी चीफ के तौर पर। तो शी को चेयर द 8 यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक डायलॉग। तो ये 8वें स्ट्रेटेजिक डायलॉग होने जा रहे हैं पाकिस्तान और यूरोपियन यूनियन के दरमियान, क्योंकि हमारी उनके साथ ट्रेड चलती है। हम यूरोप के अंदर अपनी चीज़ें भेजते हैं, वहाँ से चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। तो उसका 8वां सेशन था और काजा कैलास जो है इस्टोनिया से हैं, वो फॉरेन पॉलिसी चीफ के तौर पर पाकिस्तान में आई हुई थी। फिर कहता है IMF रिकमेंडेड दैट पाकिस्तान इंक्रीज्ड इट्स स्टैंडर्ड GST रेट्स फ्रॉम फॉर द फिस्कल ईयर 2026-27, क्योंकि हमने एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत IMF से पैसे लिए होते हैं। तो IMF हमें डायरेक्ट करता रहता है कि हमें अपनी इकॉनमी को कैसे चलाना है। कहते हैं इस बजट के ऊपर आप 18 से 19% जनरल सेल टैक्स का रेट रिवाइज करें, बढ़ा दें। GST हाइक का मतलब क्या होता है, बढ़ा देना। तो 19% तक वो क्या कहता है, GST को बढ़ा दें फिस्कल ईयर 2026 और 27 के लिए। नेक्स्ट जो है वो कहता है कि फेडरल बजट फॉर द फिस्कल ईयर 2026 वाज ऑफिशियली प्रेजेंटेड इन द नेशनल असेंबली ऑन जून 12, 2026 विद एन इनिशियल आउटले ऑफ। अब इसमें 2-3 इवेंट्स हैं, हम उनकी बात करेंगे। सबसे पहले कहता है कि जो पहला आउटले था जो 12 जून को जो है ना ये बजट पेश हुआ, वो 17.5 ट्रिलियन का था। अब इसके इवेंट इस तरह से हुए हैं, जब बजट तैयार हुआ तो औरंगज़ेब साहब जो हैं वो हमारे क्या हैं, बेसिकली फाइनेंस मिनिस्टर हैं। उन्होंने असेंबली में, नेशनल असेंबली में होता है, पहली बात तो ये याद रखिएगा, पूरी दुनिया में, दुनिया भर में जो बजट होता है वो लोअर हाउस में होता है। हमारे लोअर हाउस का नाम नेशनल असेंबली है, तो हमारे नेशनल असेंबली में होता है। USA में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है तो वहाँ होता है। UK में हाउस ऑफ कॉमन है, लोअर हाउस का नाम, तो वहाँ पे होता है। तो हमारा क्योंकि नेशनल असेंबली में हुआ, वहाँ के जो हमारे मेंबर थे औरंगज़ेब साहब, वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बजट जो है वो पेश किया जून 12 को। अब वो जो है ना 17.5 ट्रिलियन का उन्होंने पेश किया, लेकिन जब ये पास हुआ कहाँ से, नेशनल असेंबली से, चले मैं इसको एन लिख देता हूँ, जून 23 को, तब इसका आउटले जो है वो 18.7 ट्रिलियन था। इसका आउटले कितना हुआ, 18.7 ट्रिलियन। इसका मतलब है जो हमारा इस साल का बजट है उसके अंदर टोटल जो आउटले है वो 18.7 ट्रिलियन है। अब जब बजट नेशनल असेंबली से पास हो गया तो फिर आसिफ अली जरदारी साहब ने इसके ऊपर क्या किए, साइन किए, और वो उन्होंने किए हैं जून 26 को। 26 जून को प्रेसिडेंट ने साइन किया कि जी बिल्कुल ठीक बना हुआ है, उसने इसको पास कर दिया।
मतलब कि एक्ट की सूरत में जो है ना ये पास हो गया और ये जुलाई 1 से इम्प्लीमेंट हुआ है। ये मुल्क में इम्प्लीमेंट कब हो रहा है? जुलाई 1 से। तो आप ये डेट भी याद रखोगे, 12 जून को औरंगजेब ने नेशनल असेंबली में पेश किया और आउटले रखा 17.5 ट्रिलियन। फिर जो है ना जब नेशनल असेंबली में डिस्कशंस होती रही, जून 22 और 3 में जाकर ये दोबारा पास होता है नेशनल असेंबली से, लेकिन जो उसका आउटले है वो 18.7 ट्रिलियन हो गया। फिर आसिफ अली जरदारी ने जून 26 को साइन किया और 1 जुलाई से जो है ना ये क्या किया जाएगा? इम्प्लीमेंट। लेकिन इसमें क्या पूछा हुआ था कि जून 12 को जो है ना वो कितना दिया गया था? बेसिकली 17.5 ट्रिलियन दिया गया था। और ये भी याद रखिएगा इस बजट के तहत जो इन्फ्लेशन रेट दिया गया है वो 8.2% है। इन्फ्लेशन रेट, महंगाई का इन्फ्लेशन रेट कितना दिया गया? 8.2%। चलें जी, नेक्स्ट जो है वो कहता है कि 90 किलोमीटर प्रोजेक्ट इज नियर कंप्लीशन विद अप्रॉक्सीमेटली 80% ऑफ द कंस्ट्रक्शन फिनिश्ड। तो 90 किलोमीटर मुल्तान विहाड़ी रोड बनाया जा रहा है, उसकी टोटल कास्ट 25 बिलियन रुपीज़ है और वो 80% तक कंप्लीट हो चुका है। तो रिसेंटली न्यूज़ में था तो हमने भी ये स्लाइड कर दी शामिल के 90 किलोमीटर का जो प्रोडक्ट मुल्तान विहाड़ी रोड और 25 बिलियन रुपीज़ उसके ऊपर क्या थी है? कास्ट है। फिर कहता है कि इलीगल फास्फेट माइनिंग इन एबटाबाद कॉज्ड अप टू, नैब ने रिपोर्ट जमा कराई है कि 740 से लेकर 848 मिलियन रुपीज़ का जो है ना क्या हुआ है? लॉस हुआ है। किसकी वजह से? इलीगल फास्फेट माइनिंग। एबटाबाद के अंदर लोग ना फास्फेट को निकाल रहे हैं, फास्फेट को निकाल कर वो बेचते हैं क्योंकि वो फर्टिलाइजर्स में यूज़ होती है, पौधों की ग्रोथ के लिए अच्छी होती है। तो गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई हुई है, इस वजह से ये इलीगल फास्फेट माइनिंग स्टार्ट हुई एबटाबाद में। और नैब ने कहा अब तक 740 से लेकर 848 मिलियन रुपीज़ का जो है ना वो क्या हुआ है? लॉस हुआ है। नेक्स्ट जो है वो कहता है बांग्लादेशी फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर खलीलुर रहमान वॉज इलेक्टेड एज द 81 प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली का जो है ना उन्हें क्या बनाया गया है? बेसिकली प्रेसिडेंट बनाया गया है। और उसने जो वोट लिए हैं वो 99 वोट्स लिए हैं और उसका मुकाबला साइप्रस के एम्बेसडर एंड्रियास काकोरियस से था। किससे था? एंड्रियास काकोरियस से था। हु रिसीव्ड 91 वोट्स। तो साइप्रस के बंदे ने 91 वोट लिए, बांग्लादेश के बंदे ने 99 वोट्स लिए। उसका जो नाम है डॉक्टर खलीलुर रहमान है। आपको पता है कि हर साल प्रेसिडेंसी चेंज होती है यूएन जनरल असेंबली की। अब जो है वो डॉक्टर खलील साहब जीते हैं, लेकिन याद रखिएगा डॉक्टर खलील साहब 8 सितंबर से 2026 से अपना ऑफिस संभालेंगे और 8 सितंबर को जाकर ही वो छोड़ेंगे 2027 में। 8 सितंबर से उन्होंने जो है ना 2026 से इस ऑफिस को एज्यूम करना है। इलेक्शन अब हो चुके हैं। वो 99 वोट्स लेकर कामयाब हुए। साइप्रस के बंदे ने एंड्रियास साहब ने 91 वोट्स लिए, लेकिन वो ऑफिस को कब एज्यूम करेंगे? 8 सितंबर से करेंगे। उसके बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो मेड हिस्ट्री इन 2026 बाय टॉपिंग विद द रिकॉर्ड अर्निंग ऑफ $300 मिलियन कमाए हैं जी रोनाल्डो ने। और वो जो अपना फोर्ब्स की मैगज़ीन है, अभी मैंने इसकी हिस्ट्री भी बताई थी, उसकी लिस्ट को वर्ल्ड में हाईएस्ट पेड एथलीट के तौर पर उन्होंने टॉप किया। फोर्ब्स की मैगज़ीन में इस टाइम पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाला एथलीट जो है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है और उन्होंने इस साल कितने पैसे कमाए? $300 मिलियन। उसके बाद है जीबी लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस इनिशियली शेड्यूल्ड फॉर अगस्त 2 अगस्त को इलेक्शन होने थे लोकल गवर्नमेंट्स के जीबी में, उनको पोस्टपोन किया गया सितंबर 27 को। यानी कि अब जो इलेक्शन होंगे वो सितंबर 27 में होंगे। पहले कब होने जा रहे थे? अगस्त 2 में। उसकी वजह जो है ना यौम अशूर और मुहर्रम है। ये समरी जमा कराई गई कि मुहर्रम की वजह से जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव टीम है वो वहाँ पे बिज़ी है और इमाम हुसैन का जो है ना चेहला मनाया जाएगा, तो हमें मज़ीद भी एडमिनिस्ट्रेटिव मेयर्स को देखना है। तो इलेक्शन की डेट को आगे किया जाए, तो 2 अगस्त से इलेक्शन की डेट जो है वो सितंबर 27 कर दी गई है।
फिर कहता है कि पाकिस्तान इज एमंग 60 इकोनॉमीज हिट बाय द प्रपोज्ड विद यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव। यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने ये बात की है कि 60 ऐसे मुल्क हैं, यानी कि 60 ऐसी इकोनॉमीज़ हैं जिनमें मैं 10% से US टैरिफ बढ़ा दूंगा। 10% से बेसिकली 12.5% का एजेंडा दिया गया है। यानी कि अगर पाकिस्तान की चीज़ों के ऊपर पाकिस्तान USA में एक पेन बेचने जाता है, पेन की कीमत जो है या पाकिस्तान जितने का बेच रहा है उस पर वो पहले लगा रहे थे 19% टैक्स, तो अब 10% बढ़ा के 29% लगाया जाएगा, यानी 29% गवर्नमेंट पैसे लेगी, फिर कहेगी मार्केट में बेचो। डन। तो अब वो ऐसा क्यों कह रहा है कि USTR यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने कहा कि 60 मुल्क ऐसे हैं जिसमें पाकिस्तान है, इंडिया है, चाइना है, कनाडा है, उनके ऊपर जो है ना मैं क्या करूँगा 10 से लेकर 12.5% तक टैरिफ बढ़ा दूंगा। वजह उन्होंने ये कही कि आपके यहाँ लोगों के ऊपर फोर्स्ड लेबर की जाती है, जैसे भट्टे वाले करते हैं, तो इसी वजह से US से आपसे एक्स्ट्रा टैरिफ लेगा। या तो आप उस लेबर को उनके हकूक़ दिलवाएं, आप फोर्स्ड लेबर को ख़त्म करें, या तो फिर ये 10% जो है 10 से 12.5% टैक्स देने के लिए तैयार हो जाए। फिर है पाकिस्तान प्रपोज्ड इन दी 2026-27 पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम PSDP में फॉर द पाकिस्तान मैन्ड स्पेस मिशन, यानी कि पाकिस्तान ना चाइना के साथ मिलकर अपना स्पेस मिशन चलाने लगा, स्पेस में लोग भेजने लगा है। उसके लिए पाकिस्तान ने कितने पैसे रखे हैं PSDP में, तो 1.29 बिलियन। ये अब की बात हो रही है 2026-7 में, वैसे ये पुराना है। 2.19 बिलियन का टोटल प्रोजेक्ट था, जिसमें से 900 मिलियन पहले ही खर्च हो चुके हैं, तो बाकी पीछे कितने रह जाते हैं 1.29 बिलियन। तो ये जो इसको हेड करेगी वो सुपारको करेगी चाइना के साथ मिलके, और इसकी जो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट देखिए लिखी हुई भी है 2.19 बिलियन थी। अब वो जो है ना 900 बिलियन तो हम खर्च कर चुके, तो पीछे 1.29 बिलियन रह गए हैं सुपारको, और हम क्या भेजने लगे हैं, स्पेस मिशन भेजने लगे हैं। फिर कहता है कि फेडरल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड दी 172 किलोमीटर टू बूस्ट द टूरिज्म एंड ट्रेड। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो मानसेरा चिलास मोटरवे बनाने जा रही है, 172 किलोमीटर उसकी लेंथ है, और कहता है कि ये फासले को जो है ना कराक्रम हाईवे को बाईपास करेगा, फासला जो है ना इससे मज़ीद कम हो जाएगा। लेकिन याद रखें कि एक न्यू मोटरवे बनने जा रहा है 172 किलोमीटर मानसेरा से चिलास। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो कहता है कि पाकिस्तान एंड ताजिकिस्तान फाइनलाइज्ड अ 3-year रोड मैप टू इंक्रीज द बायलैटरल ट्रेड। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान ने कहा कि हम अपनी बायलैटरल ट्रेड को कहाँ तक ले जाएंगे, $200 मिलियन तक ले जाएंगे। और ये जो एग्रीमेंट है ये 8वां सेशन था ऑफ द जॉइंट कमीशन ऑन द ट्रेड इकोनॉमीज एंड साइंटिफिक टेक्निकल कोऑपरेशन इन दुशंबे के अंदर। दुशंबे के अंदर कौन सा सेशन चल रहा था, ये 8 चल रहा था, ट्रेड और टेक्नोलॉजी के ऊपर। पाकिस्तान ने एग्रीमेंट साइन किए हैं और कहा है कि $200 मिलियन तक ले जाएंगे। इसमें एक बड़ा मशहूर एग्रीमेंट कासा 1000 पे भी बात हुई है। कासा 1000 ना इलेक्ट्रिसिटी बिजली का एक प्रोजेक्ट है, सेंट्रल एशिया CA से साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया साउथ एशिया 1000, कासा 1000। असल में इसके अंदर कासा 1000 के अंदर जो मुल्क शामिल हैं वो किर्गिज़स्तान है या किर्गिज़िया है, ताजिकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है और पाकिस्तान है। किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, इसके अंदर सारी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होनी है। उस पर भी अब दोबारा काम स्टार्ट कर लिया जाएगा। ये जो साफ दिखाए गए हैं, ही इज़ फुटबॉलर, कहता है हु मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट फुटबॉलर ऑफ द पाकिस्तानी हेरिटेज। पाकिस्तान का नहीं है, पाकिस्तान से उसकी हेरिटेज मिलती है, यानी कि यहाँ की नस्ल है वो। टू प्ले इन अ मेंस फीफा वर्ल्ड कप, मेंस फीफा वर्ल्ड कप में खेलेगा। उसका नाम है ज़िडान इकबाल, और ये जो ज़िडान इकबाल हैं बेसिकली ये इराक़ की नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करते हैं, इराक़ की तरफ से खेलते हैं।
खेलता इराक की तरफ से है, लेकिन इसका जो लीनिएज है, इसका जो ब्लड है वो पाकिस्तानी है, क्योंकि इसका वालिद पाकिस्तानी था और वालदा इराक से थी। तो ये भाई साहब जो है ज़िडान इकबाल साहब, ये इराक की टीम से खेलते हैं और इस दफ़ा पहली बार ये वर्ल्ड कप खेलेंगे। तो इस वजह से कहा गया कि पाकिस्तान लीनिएज का पहला बंदा है जो वर्ल्ड कप खेलने जा रहा है। पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इज़ सीकिंग बजट एलोकेशन टू सपोर्ट द राइस एक्सपोर्ट्स जो है ना सेक्टर। आपको पता है कि हमारा राइस बड़ा फेमस है दुनिया में, और हम यूरोपियन यूनियन में, ख़ास तौर पे यूरोप में राइस को एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसके लिए 20 बिलियन रुपीज़ जो है ना उसका क्या किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स कहती है हमें बजट दें ताकि हम इसकी राइस की एक्सपोर्ट को अच्छे तरीके से बेहतर बना सकें। फिर इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी अप्रूव्ड सॉवरन guarantees worth to help Pakistan State Oil secure a syndicate running for finance फैसिलिटी। पीएसओ को सपोर्ट करने के लिए इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने 100 बिलियन रुपीज़ की गारंटीज़ जो है ना इंश्योर की हैं। तो 100 बिलियन रुपीज़ को आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। फिर कहते हैं न्यूली बिल्ट इंदिरा गाजी खान एक ब्रिज बनाई गई थी, उसका नाम था बाड़ा ब्रिज और वेदड़ रोड प्रोजेक्ट। इसको वेदर रोड प्रोजेक्ट कहा जाता है या बाड़ा ब्रिज कहा जाता है। तो वो कंप्लीशन जून 4 को कंप्लीट हुई, कोलैप्स्ड ऑन जून 4 जस्ट मंथ्स आफ्टर द कंप्लीशन होने के बाद 2-4 महीनों में ही ये पुल जो है वो गिर गई है हाई फ्लो की वजह से। तो गिरी कब है, जून 4 को। लेकिन आप याद रखेंगे कि वेदर रोड प्रोजेक्ट या बाड़ा ब्रिज जो है वो किससे रिलेटेड है, डेरा गाजी खान से रिलेटेड है। उसके ऊपर कास्ट जो है वो 130 मिलियन आई थी। कास्ट कितनी आई थी, 130 मिलियन। अच्छा, उसके बाद कहता है कि हु वाज ऑफिशियली वेलकम्ड एट द GHQ जनरल हेडक्वार्टर इन रावलपिंडी विद फॉर्मल गार्ड ऑफ ऑनर। तो लेबनीज आर्मी फोर्सेस कमांडर इन चीफ, उनका कमांडर इन चीफ जिसका नाम था जनरल रिडोल्फ हैकल। अब वो आपसे पूछ सकता है जनरल रुडोल्फ हैकल का ताल्लुक किससे है, तो आप लेबनान लगाएंगे, वहाँ का वो क्या है, कमांडर इन चीफ है। रावलपिंडी में उसको क्या दिया गया, बेसिकली गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तो नाम भी याद रखेंगे और कंट्री भी आप क्या करोगे, याद रखोगे। पाकिस्तान इज प्रोजेक्टेड टू स्पेंड अप्रॉक्सीमेटली ऑन डेट इंटरेस्ट पेमेंट्स ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो अगले 5 सालों में डेट की पेमेंट के ऊपर, इंटरेस्ट पेमेंट के ऊपर 45,000 बिलियन रुपीज़ जो है वो क्या करेगा, खर्च करेगा। 45,000 बिलियन आप याद रखेंगे। फिर कहता है कि फेडरल बजट फॉर 2026-7 हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू टायर्ड फेडरल एक्साइज ड्यूटी, कि गाड़ियों पे जो है ना मज़ीद एक्साइज ड्यूटी लगाई जा रही है ऑन इम्पोर्टेड लग्जरी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के ऊपर। ये याद रखना, सारी गाड़ियां नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के ऊपर जो है ना क्या लगाई गई है, एक्साइज ड्यूटी लगाई गई है। कितनी, 25% सेल टैक्स ऑन स्पेसिफिक इम्पोर्टेड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आती हैं तो उनके ऊपर 25% सेल टैक्स लगाया जाएगा, सिर्फ इम्पोर्टेड गाड़ियों के ऊपर। ये देखें जी, मैसिव वाइल्ड फायर दिखाई गई है। वो कहता है मैसिव वाइल्ड फायर रिसेंटली इरप्टेड इन माउंटेन रेंज नियर मानसेरा। मानसेरिया के पास जो माउंटेन रेंज है, बेसिकली एक फॉरेस्ट है, उसको कहा जाता है सलीम बाग फॉरेस्ट। तो वहाँ पर ये आग लगी है, इसी की वजह से हम इसे सलीम बाग माउंटेनियस रेंज, पहाड़ी सिलसिला भी बोलते हैं, और किसके करीब है, मानसेरा के करीब है। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास अ पाकिस्तानी आर्मी एविएशन क्रैश नियर मुजफ्फराबाद ड्यूरिंग टेक ऑफ। ये इंसिडेंट ना, ये वाक़या पेश आया है जून 10 को। जून 10 को पाकिस्तान का एक हेलीकॉप्टर गिरा है, उसका नाम है MI-17 हेलीकॉप्टर। पाकिस्तान ने ये MI-17 हेलीकॉप्टर जो है ना, ये रशियन बेस्ड है, रूस ने बनाए हुए हैं, वहाँ से लिया है। तो ये रशियन बेस्ड है। MI-17 हेलीकॉप्टर जून 10 को जो है ना ये क्रैश हो गया मुजफ्फराबाद के करीब, और इसके अंदर 22 लोग शामिल थे। सारे के सारे जो हैं वो क्या हो गए, शहीद हो गए। 19 उसमें सोल्जर्स थे, 1 मेजर था और 2 जो हैं वो क्या थे, क्लोनल्स। तो 12 के 12 लोग जो है ना इसके अंदर क्या हुए, खालिक की हकीकी से जा मिले। और आप ये भी याद रखिएगा MI-17 हेलीकॉप्टर रशियन बेस्ड है, हमने उनसे ख़रीदे हैं, और ये इंसिडेंट जो है वो जून 10 को पेश आया है। फिर कहता है कि 2025-26 में पाकिस्तान की GDP में कितना इजाफा हुआ या हाईएस्ट रेट कितना रहा, तो 3.7% रहा।
अब वाला 4.2% पे प्रोजेक्ट किया गया है कि हम 2026-27 में इतना बढ़ाएंगे जीडीपी को, लेकिन अब तक पिछले साल में कितना बढ़ा, 3.7% जीडीपी ग्रोथ रही है हमारी। फिर जो है ना जनरल मेटन टॉकेल, ये टर्की के हैं, CDF डिफेंस कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस एंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एंड कमांडर ऑफ टर्किश लैंड फोर्सेस, देखिए टर्की का है, टर्किश लैंड फोर्सेस हेल्ड हाई लेवल डिफेंस टॉक्स एट GHQ इन रावलपिंडी। तो जर्मनी के जो हैं वो क्या है, मेटन टॉकेल, पीछे हमने रोडोल्फ को पढ़ा था, ही वाज फ्रॉम दी लेबनान। और माइकन टॉफेल जो हैं मेटन टॉकेल जो हैं वो कहाँ से हैं, टर्की से हैं। और ये जो मीटिंग हुई है ये जून 11 को हुई है, ये भी याद रखिएगा। ये कब हुई है मीटिंग, जून 11 को। फिर जो है हमारे पास जी नेक्स्ट है, वो कहता है पाकिस्तान वन आफ्टर 74 ईयर्स बाय डिफीटेड अफगानिस्तान 2-0 इन द फाइनल ऑफ नेशनल स्टेडियम इन कराची। तो डायमंड जुबली इंटरनेशनल फुटबॉल जो है ना, अच्छा, Pakistan won after 74 years by defeated Afghanistan 2-0 in the final of in the national stadium in Karachi। कराची के अंदर ये जो फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ, ये पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को हराया है। डायमंड जुबली इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट इसका नाम है। और इसके अंदर जो है वो बेसिकली 4 टीम शामिल थी, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, उसके अलावा मालदीव्स और बांग्लादेश U23। तो ये 4 कंट्रीज़ का हमेशा होता है। और ये क्या था, डायमंड जुबली इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट कराची में। इस दफ़ा पाकिस्तान ने किसको हराया है, अफ़गानिस्तान को हराया है। नेक्स्ट जो है वो कहता है कि विच 2 कंट्रीज साइन 25 बिलियन एग्रीमेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 4 जनरेशन 3 न्यूक्लियर पावर यूनिट्स इन द सिरक काउंटी हॉर्मोज़गान प्रोविंस इन द साउदर्न ईरान। तो ईरान और रशिया ने बेसिकली रिसेंटली, क्योंकि न्यूज़ में था, ईरान और रशिया के दरमियान जो है ना डील हुई 4 जनरल 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए, 4 जनरेशनल 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए ईरान और रशिया। वैसे ये डील तो 2025 में हुई थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, सितंबर के अंदर, लेकिन न्यूज़ में था तो दोबारा जो है ना स्लाइड हमने क्या कर दी है, डाल दिया। कहता है कि 4 यूनिट्स हैं, विल बी जनरेटेड कंबाइन 5020 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। चलें जी, कहते हैं प्रपोज्ड डिफेंस बजट फॉर 2026-27 फिस्कल ईयर इज, तो 3.01 ट्रिलियन है और 16% ऑफ द टोटल बजट है, यानी कि 3.01 ट्रिलियन 18.7 जो हमारा आउटले रहा बजट का, उसका कितना है, 16%। वो ये भी पूछ लेता है कभी कभी 2025 में ये बजट जो है वो 2.5 जो है ट्रिलियन था, अब उसको बढ़ा दिया गया है 2025-26 में, 26-27 में जो है बढ़ाया गया है 3.01 ट्रिलियन। अब इसके अंदर कितना इजाफा हुआ, 18%, ये भी याद रखिएगा। यानी कि 25-26 के अंदर, यानी कि 25 के अंदर जो हमने उनको पैसे दिए थे डिफेंस के लिए वो 2.55 ट्रिलियन थे। 2026 में हम उनको कितने पैसे दे रहे हैं, 3.01 ट्रिलियन। तो कितना इजाफा कर रहे हैं डिफेंस बजट में, 18%। और ओवरऑल अगर टोटल बजट का पूछे तो 16% बनता है हमारा बजट का डिफेंस बजट। फिर उसके बाद ये कैनात अजहर खान दिखाई गई हैं। शी इज़ सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, मेड हिस्ट्री बाय टेकिंग चार्ज एज इस्लामाबाद फर्स्ट फीमेल चीफ हैं ट्रैफिक ऑफिसर, CTO, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर जो है ना इनको लगाया गया है। पहली खातून है पाकिस्तान में जो CTO के तौर पर काम करेंगी और इनका नाम जो है वो क्या है, कैनात अजहर खान, और ये सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, CSP हैं। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास पाकिस्तान इकोनॉमी रीच हिस्टोरिक माइलस्टोन इन द फिस्कल ईयर 2025-6 विद GDP हिटिंग अ रिकॉर्ड $452.1 बिलियन या 126.9 ट्रिलियन डॉलर पे पहली बार ऐसा हुआ है पाकिस्तान की GDP ने इसको क्या किया है, हिट किया है। तो आप याद रखेंगे 452.1 बिलियन डॉलर या 126.9 ट्रिलियन।
A devastating wildfire recently swept through the protected section of gutting an estimated 30 to 35 acres of vital forest vegetation, trees and shrubs। तो बहावलपुर लाल सवारा नेशनल पार्क है, वहाँ पे बेसिकली ज़ू भी बनाया गया है और वर्थ सीइंग प्लेस है। तो वहाँ पर जो है ना आग लगी है, 30 to 35 एकर्स को उसने कवर किया और बहावलपुर लाल सवारा नेशनल पार्क के अंदर आग लगी, ये भी आप याद रखेंगे। अच्छा, उसके बाद है नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास, कहता है यूनाइटेड स्टेट्स इज निगोशिएटिंग द रिलीज ऑफ इन फ्रोजन ईरानियन एसेट्स एज पार्ट ऑफ प्रपोज्ड पीस डील बाय मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अभी मैंने बात की पीछे कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है, MOU, उसमें ईरान को फेवर्स दी गई हैं थोड़ी सी कि आप जो है बेसिकली अपना ऑयल बेच सकते हो। इसके अलावा USA में या किसी दूसरे मुल्क में ईरान के जितने पैसे फ्रीज़ हुए पड़े हैं, यानी कि वो मुल्क उनको वापस नहीं कर रहे UN की सैंक्शन से या अमेरिका की पाबंदियों से, तो वो भी उनको दिए जाएंगे। कहते हैं वो कितनी मालियत के रिलीज़ ऑफ ईरानियन एसेट्स कितने के होंगे, $12 बिलियन के जो ईरान के एसेट्स हैं वो क्या कर दिए जाएंगे, रिलीज़ कर दिए जाएंगे अगर ये डील मज़ीद भी हो जाती है 60 दिन में। तो फिर US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जॉइंट ग्लोबल लीडर्स इन इवियान लेस्बेंस के अंदर, फ्रांस के अंदर जो है ना हुआ है। तो ये बेसिकली जो तस्वीर दिखाई गई है ये G7 समिट की है और 52nd एडिशन चल रहा था। G7 का मतलब होता है 7 बड़ी इकोनॉमीज़ ने एक अपना ग्रुप बनाया हुआ है, ग्रुप 7 के नाम से। और इसमें बड़ा मशहूर एक डायलॉग है, आई एम दी बॉस। बेसिकली एमेन्यूल मैक्रॉन की तरफ से ये सारा सजाया गया है, क्योंकि फ्रांस में हो रहा है तो इसको प्रेजाइड और हेड एमेन्यूल मैक्रॉन कर रहे हैं जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट है। ट्रंप मीटिंग पे लेट आया तो फिर उसने मजाक में कहा कि आई एम दी बॉस एंड दी लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड आर टू फॉलो मी, कि उन्होंने मुझे फॉलो करना है। तो ये जो आई एम दी बॉस का ये है। और आप याद रखेंगे कि G7 का समिट जो है वो कहाँ पर होना है, फ्रांस के अंदर। जगह जो है वो लेस्बेंस है। उसके बाद है पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट, आल्सो कॉल्ड, इसे हम क्या बोलते हैं, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को पीस पाइपलाइन बोलते हैं। इसके तहत पाकिस्तान को गैस मुहैया करनी है ईरान ने, और इंडिया तक भी जानी है ये पीस पाइपलाइन। तो बस आप याद रखेंगे कि पीस पाइपलाइन जो है वो किसके दरमियान है, ईरान और पाकिस्तान के दरमियान गैस पाइपलाइन है। चलें जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। वो कहता है खाली जगह, हैज़ अनाउंस्ड एन एडिशन ऑफ £8 million in the funding to help Pakistan fight illegal migration, human smuggling and organized crime। तो UN ने वादा किया कि पाकिस्तान को £8 मिलियन जो है ना वो देगा, ताकि पाकिस्तान जो है वो क्या कर सके, इंसानी स्मगलिंग, इलीगल माइग्रेशन के खिलाफ लड़ सके। फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक अप्रूव $700 मिलियन पॉलिसी बेस्ड लोन। आप चीज़ें कौन सी याद रखने वाली हैं, एशियन डेवलपमेंट मनीला के अंदर, फिलीपाइंस के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, उसने पाकिस्तान को लोन दिया है $700 मिलियन का। और लोन जो है वो पॉलिसी बेस्ड PBL पॉलिसी बेस्ड लोन है टू रिफॉर्म्स पाकिस्तान इंश्योरेंस सेक्टर। पाकिस्तान का जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसको बेहतर करने के लिए एशियन डेवलपमेंट ने पैसे दिए हैं। और गवर्नमेंट ऑफ द पाकिस्तान एंड ADB साइंड दिस एग्रीमेंट ऑन June 20। हमने उसके साथ ये जो एग्रीमेंट किया है वो 20 जून को किया है। पॉलिसी बेस्ड लोन होगा, $700 मिलियन का है, और इंश्योरेंस सेक्टर को बेहतर बनाने के लिए। यूनाइटेड स्टेट्स एंड ईरान हैव ऑफिशियली साइंड दी इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट। इलेक्ट्रॉनिक क्यों बोल रहा है, क्योंकि इन आमने सामने नहीं बैठे। ये मसूद पिज़ेश्कियान दिखाए गए हैं, ये तेहरान में बैठकर उसको साइन किया है। और ट्रंप ने, मैंने पहले बताया था कि फ्रांस में, इस वजह से कहा इसको इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट था, नोन एज, हम इसको क्या बोलते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, या इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और ईरानियन प्रेसिडेंट मसूद पिज़ेश्कियान डिजिटली साइंड 14 पॉइंट डॉक्यूमेंट्स। इसके अंदर कितने 14 पॉइंट्स हैं, जून 17 को साइन किया गया। ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ। पिज़ेश्कियान साहब तेहरान में थे और ट्रंप साहब फ्रांस में थे, तो इलेक्ट्रॉनिकली इन्होंने क्या किया, इसको साइन, और वो पहले साहब साए में बैठे हुए थे। चलें जी, जर्मनी ने अवार्ड दिया है सिस्टर एनीती दिमीजन को। आज जर्मन ह्यूमैनिटेरियन और नर्स रही हैं पाकिस्तान रावलपिंडी में। जर्मनी ने उनको अपना प्रेस्टिजियस अवार्ड और ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया है
क्योंकि फॉर हर 3 डेकेड्स 30 साल मेडिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए रावलपिंडी लेप्रोसी कोहड़ की बीमारी को ये ट्रीट करती थी। इनका नाम क्या है बेसिकली, एनीटी डेमिजन। डन। और ऑर्डर ऑफ इनको क्या दिया गया है, मेरिट किसकी तरफ से, जर्मनी की तरफ से, क्योंकि उन्होंने रावलपिंडी के अंदर लेप्रोसी डिपार्टमेंट आल्सो नोन एज द जर्मन लेप्रोसी हॉस्पिटल को सर्व किया है। कितना अरसा, 30 साल तक। ऑर्डर ऑफ मेरिट जी जेनिफर बहादुर, ये जो है ना यंगेस्ट जो है मेंबर ऑफ असेंबली बनी है जीबी की। 25 ईयर ओल्ड, 25 साल उम्र है जेनिफर बहादुर की, एडवोकेट है, हैज़ बिकम द यंगेस्ट मेंबर ऑफ जीबी असेंबली की यंगेस्ट मेंबर बनी है, क्योंकि PMLN पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने इनको जो है ना अपना मेंबर चुना है। किसके ऊपर, रिजर्व सीट फॉर द वीमेन के लिए, रिजर्व सीट ऑफ वीमेन पे PMLN की तरफ से हैं। जेनिफर बहादुर एडवोकेट हैं और जीबी असेंबली की यंगेस्ट मेंबर भी हैं। उसके बाद ईरानियन एम्बेसडर टू पाकिस्तान रिसीव्ड वार्म वेलकम टू पाकिस्तान नेशनल असेंबली। बेसिकली इनका नाम जो है वो रिज़ा अमीरी है। तो रज़ा अमीरी साहब जब पाकिस्तान में आए तो सरदार अयाज सादिक इनको नेशनल असेंबली में ले गए, वो स्पीकर हैं, तो बड़ा वेलकम, वार्म वेलकम किया गया, खड़े होके जो है ना इनके लिए अप्लॉज भी किया गया और इनको क्या किया गया है, वेलकम। तो रज़ा अमीरी को याद रखेंगे और ईरानियन एम्बेसडर हैं ये बेसिकली पाकिस्तान में। फिर फार्मर रशियन सोल्जर हु लॉस्ट बोथ लेग्स इन 2015 हैज़ सबमिटेड माउंट एवरेस्ट यूजिंग ओनली हिज आर्म्स। मतलब कि वाहिद बंदा है जिसने अपने बाजू इस्तेमाल करके, डॉक्टर साहब इसको उठाइएगा, ये वाहिद बंदा है जिसने बेसिकली अपने क्या किए हैं, बाजू इस्तेमाल किए हैं और माउंट एवरेस्ट को क्या किया है, सर किया है। तो उनका नाम है रुस्तम नबीव। उनका नाम क्या है बेसिकली, रुस्तम नबीव है, जिन्होंने क्या किया है माउंट एवरेस्ट को, और बग़ैर बाज मतलब लग्स के हाथों से जो है ना क्या किया है, इसको सर किया है। तो उनका ताल्लुक रशिया से है, ये भी याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट है, कहता है पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ एंड दी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मेट विद द US वाइस प्रेसिडेंट JD वेंस से उनकी जो है ना मुलाकात हुई है। और कहता है कि ऑन जून 21 बेसिकली पहला राउंड हो रहा था जून 21 का 2006 का स्विट्ज़रलैंड के अंदर, जिसमें वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि उनका आपस में जो बातें हैं वो क्या होनी थी, डील होनी थी। खैर पहला राउंड इतना कामयाब नहीं रहा, जो ईरानियन पर्सनल्स थे वो वहाँ से उठकर आ गए थे। लेकिन मुलाकात कब हुई, 21 जून को JD वेंस साहब दिखाए गए हैं, ये US के वाइस प्रेसिडेंट हैं, और वही कि पीस लेवल की जो है ना बातें हो रही थी उनकी पहली। कहता है कि विच प्लेयर वोन द 2026 मैन सिंगल्स टाइटल एट फ्रेंच ओपन सिक्योरिंग हिज फर्स्ट सिक्योरिंग हिज फर्स्ट ग्रैंड स्लैम चैंपियनशिप। तो जर्मन प्लेयर अलेक्जेंडर शेरेव जो हैं, अलेक्जेंडर शेरेव, उन्होंने बेसिकली क्या किया है, सिंगल टाइटल जीता है फ्रेंच ओपन का, टेनिस का एट ग्रैंड स्लैम चैंपियनशिप। तो जर्मन प्लेयर हैं अलेक्जेंडर शेवर, आप इनका नाम याद रखेंगे। उसके बाद है 2026 का फीफा वर्ल्ड कप होने जा रहा है। कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका इसको होस्ट करेंगे। इज़ द लार्जेस्ट टूर्नामेंट इन द हिस्ट्री फीचरिंग 48 नेशंस आएंगी इसके अंदर, और अक्रॉस द तकरीबन 104 मैच जो हैं वो क्या किए जाएंगे, इसमें खेले जाएंगे। कितने मैच खेले जाएंगे, 104 मैच, 48 नेशंस इसमें हिस्सा लेंगी, और ये कनाडा, मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट्स में खेला जाएगा, यानी कि नॉर्थ अमेरिका में। और द ग्रुप स्टेज फीचर्स 12 ग्रुप्स ऑफ द 4 टीम्स, और ये कब होगा इसका फाइनल, जुलाई 19 2026, 19 जुलाई 2026 को इसका फाइनल होगा। और जो है ये 3 कंट्रीज़ इसको क्या कर रही हैं, होस्ट कर रही हैं। ये जो है ना एलन मस्क दिखाए गए हैं, ये दुनिया का अब तक का पहला बंदा है जो बिलियनियर नहीं ट्रिलियनियर हो गया। क्या हो गया है, ट्रिलियनियर। इसके असासे जो हैं वो ट्रिलियन में चले गए हैं एलन मस्क के, 1.1 ट्रिलियन नेट एसेट जो है इसके 1.1 ट्रिलियन। तो बिलियनियर्स की कहानी पीछे रह गई है, अब दुनिया में ट्रिलियनियर्स आना शुरू हो गए। स्टॉक एक्सचेंज में इसको बड़ी हाइप मिली, जिसकी वजह से इसके जो एसेट्स हैं वो 1.1 ट्रिलियन पे चलेगा, ट्रिलियन डॉलर्स पे।
अच्छा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑपरेशन ईरान लॉन्च्ड अगेंस्ट द इजराइल इन जून 2026 के अंदर? तो इसका जो है ना ऑपरेशन जो है ऑपरेशन नसर है। जून 8 को जो है ना क्या किया गया, ये लॉन्च किया गया, किसके खिलाफ? इजराइल के खिलाफ। और ऑपरेशन नसर इस वजह से किया गया कि इजराइल ने इससे पहले ईरान पे अटैक किया, उसकी जवाबी कार्रवाई जून 8 2026 को दी गई और ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन नसर। तो नसर जो है वो किसका ऑपरेशन है? ईरान का है। और जो शहर थे उसके निवाटिम इजराइल के अंदर, उसको निशाना बनाया गया। या नॉल सिटी है, निवाटिम है, उनको जो है ना क्या किया गया है? निशाना बनाया गया है। और अगर इसका कोड नेम पूछे, इस ऑपरेशन का कोड नेम था हैदर कर्रार। इसका क्या था? हैदर करार। जून 8 ऑपरेशन नसर अगेंस्ट द इजराइल, और निवाटिम सिटी को जो है ना क्या बनाया गया है? निशाना बनाया गया है। Hundreds of the earthquakes struck which country in the June 2026 triggered by the devastating magnitude 7.8 अर्थक्वेक्स आए हैं जून 8 को। तो फिलीपींस के अंदर ये बिल्डिंग दिखाई गई है। तो फिलीपाइंस के अंदर जो है ना क्या हुए हैं? बेसिकली 7.8 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक्स ने उनको क्या किया है? हिट किया है और जिसमें अच्छी खासी जो है ना वो क्या हुई है? तबाही हुई है। 2026 के इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कितनी सीट्स जीती हैं? सबसे ज़्यादा पार्टी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 13 सीट्स जीती हैं। टोटल सीट्स जो हैं वो कितनी थी? 33 थी। जीबी का जो इलेक्शन हुआ है उसमें बड़ी अच्छी रिमार्केबल विक्ट्री ली है किसने? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। फिर लियोनेल मेसी मेड हिस्ट्री एज द फर्स्ट इंडिविजुअल फुटबॉलर टू रिसीव द प्रेस्टिजियस प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड फॉर द स्पोर्ट्स। मेसी ने जो क्या है ना वो क्या लिया है? अवार्ड लिया है, प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड। और बंदा जो लेने वाला है वो कौन है? मेसी है। यूके प्राइम मिनिस्टर ने जी रिज़ाइन कर दिया है। उनका नाम जो है कीर स्टामर। उनकी पार्टी जो है वो लेबर पार्टी थी। दो पार्टियां हैं यूके में, कंजर्वेटिव एंड लेबर पार्टी। तो इनका ताल्लुक जो है वो लेबर पार्टी से था। और जून 22 2026 को कीर स्टामर साहब ने यूके में क्या कर दिया? रिज़ाइन कर दिया। फिर कहता है करंट सीएम ऑफ जीबी गिलगित बल्तिस्तान का जो करंट सीएम बना है उनका नाम है अमजद हुसैन अजहर। करंट सीएम जो है वो कौन है? अमजद हुसैन अजहर है। कहते हैं विच टेररिस्ट ग्रुप अटैक कराची रेंजर्स कैंप ऑन 27 जून 2006। तो जमातुल अहरार इफेक्शन ऑफ द बैंड टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान का एक फैक्शन है जिसका नाम है जमातुल अहरार। उन्होंने 27 जून को कराची में रेंजर्स के ऊपर क्या किया? अटैक किया। फिर कहता है 2026 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप इज़ द 10th एडिशन ऑफ द टूर्नामेंट बीइंग होस्टेड इन। वीमेन का जो T20 की टूर्नामेंट है उसका 10वां एडिशन होने जा रहा है इंग्लैंड एंड वेल्स के अंदर। और जून 12 से वो शुरू है और जुलाई 5 तक ये खेला जाएगा। और इसके अंदर जो टोटल टीम्स हैं उनकी तादाद कितनी है? 12 है। फिर पाकिस्तान का रैंक आउट ऑफ 163 कंट्रीज़ इन 2026 ग्लोबल पीस इंडेक्स। ऐसे मुल्क जिनमें पीस है तो पाकिस्तान का 163 कंट्रीज़ में 152 नंबर है। 152 इन पे MCQs पूछता है तो आपको ये इंडेक्स जो है वो याद होने चाहिए। और इसमें जो सबसे एंड पे था वो रशिया रखा गया। रशिया जो है वो क्या है? सबसे एंड पे है। और पीसफुल कंट्रीज़ में जो आइसलैंड है वो पहले नंबर पे। पहला नंबर याद रखें, पाकिस्तान को याद रखें, आखिरी पहला आइसलैंड, आखिरी जो है वो रशिया 163। और पहला पाकिस्तान जो किस नंबर पे है? 152, 152 नंबर पे पाकिस्तान का नंबर है। फिर कहता है कि इजरायली फोर्सेस कैप्चर्ड अ 12th सेंचुरी क्रूसेडर्स इरा फोर्ट्रेस लोकेटेड इन साउदर्न लेबनान। लेबनान में क्रूसेड्स में एक फोर्ट बनाया गया था, उसको कहते हैं बुफोर्ट कैसल या कलात ए शकीफ जो है ये कला था। रिसेंटली इजराइल ने वहाँ पर क्या मारे हैं? मिसाइल दागे हैं या उसको क्या किया है? निशाना बनाया और कैप्चर कर लिया। उसके बाद है कि ऑन जून 24 2026 नॉर्थ वेस्टर्न एंड सेंट्रल वेनेजुएला वर हिट बाय 2 पावरफुल अर्थक्वेक्स मेजरिंग। यानी कि वेनेजुएला में भी 24 जून को ज़लज़ले आए। एक की मैग्नीट्यूड 7.2 थी, दूसरे की 7.5 थी। और इनके एपिसेंटर्स जो हैं वो बेसिकली विरोस म्यूनसिपैलिटी ऑफ याराको स्टेट थी। तो ये भी याद रखेंगे।
विरॉयस म्यूनसिपैलिटी, विरॉयस जगह का नाम है, म्यूनसिपल सिटी है। याराकोए जो है ना उनका सूबा है या स्टेट का नाम है। तो वहाँ पर 2 ज़लज़ले 7.2 और 7.5 मैग्नीट्यूड के। ये तो चंद एक इंसिडेंट्स थे, इवेंट्स थे करंट जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। होपफुली आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे, आपके एग्ज़ाम में काम आएंगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।